हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। सो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी बज रहे सुबह के 6 और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो उसके बाद में हम आ चुके थे बाबा जी के रूम में, क्योंकि हमें करनी थी बाबा जी की आरती। सुबह सुबह का टाइम था, इसीलिए हमने जल्दी नहा लिया था। हम लोग ना इससे भी जल्दी नहा लेते हैं, लेकिन बहुत लेट उठी थी मैं, इसीलिए मान्यता है कि पापा जल्दी से उठ जाते हैं, लेकिन मैं लेट उठती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना सफ़ेद साड़ी पहन ली थी, क्योंकि ना बाबा जी की आरती करने के लिए हमें सलाह दी गई कि सफ़ेद के कपड़े ही पहनना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फटाफट पहन ली थी सफ़ेद के साड़ी, बिना सेफ्टी पिन यूज़ किए हुए, क्योंकि ना उसके बाद में मुझे चेंज भी करना है, हम लोग काम पे जाएंगे इसीलिए। तो मैं ऐसे ही पहन ली थी। और यहाँ पे हमारे ज्योति पुरुष बाबा जी बहुत शांति से जल रहे थे, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होता है ना, वहाँ पे दीपक वगैरह भी अक्सर ध्यान देना, बहुत शांति से जलता रहता है। और यहाँ पे जो पान के पत्ते हैं, जिसको हम लोग बंगला पान बोलते हैं, वो सूख चुका है, क्योंकि हम लोगों को गुरु गद्दी बैठाए हुए लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। तो ना पान के पत्ते जो है वो ख़राब हो रहे हैं। और यहाँ पे हमें ना बाबा जी का सिंहासन बनवाना है। तो हम लोग ना जल्दबाजी में बनवा नहीं पाए थे, क्योंकि ना हम ऐसा कुछ सोच नहीं रहे थे कि हम लोग बाबा जी का गद्दी आसन लगवाएंगे करके। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हमें भी ठीक से पता नहीं, हमारा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम। ऐसा क्या हुआ कि हम लोग ना बाबा जी का गद्दी बैठा लिए। ऐसे मैं जितना भी कुछ है मैं फिर कभी ब्लॉग में बताऊंगी। जो भी है, हम लोग 3 बार इस साल ना गिरौदपुरी गए हुए थे। गिरौदपुरी क्या, कई जगह पे हम लोग घूमे थे। और इस बार ना बहुत बड़ा हादसा मेरे साथ होते होते बच गया। और क्या हादसा होने वाला था फिर कभी ब्लॉग में मैं ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पे ना फटाफट हम लोग ना बत्ती वगैरह का काम चालू कर दिए थे, क्योंकि ना हमें जल्दी से भी आरती करना था। ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके थे और काम पे भी जाना था। ईद भी ना सुबह सुबह के टाइम ही बनता है, बाकी टाइम अगर हम लोग बनाने गए ना तो जल्दी जल्दी से सूख जाता है, साँचा भी मिट्टी पकड़ने लगता है, तो जल्दी से बन नहीं पाता। तो हम लोग ईद बनाने का काम करते ना, तो वो जल्द सुबह के टाइम ही बनता है, दोपहर में बन नहीं पाता धूप आने के बाद में। तो यहाँ पे ना मैं बत्ती लगा रही थी। और शायद मुझे लगता है कि हर सतनामी को पता होना चाहिए कि सतनामियों के यहाँ जोड़ा बत्ती लगाया जाता है। बोलते हैं कि ये जो जोड़ा बत्ती लगता है वो माता पिता होता है करके, तो जोड़ा बत्ती लगाया जाता है। और इसमें ना मान्यता के पापा थोड़ा थोड़ा सा घी डाल दिए थे, क्योंकि ना घी बहुत ज़्यादा महंगा आता है और हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा घी डाल दिए। और ज्योति पुरुष बाबा में भी ना हम लोगों को रोज़ तेल डालना पड़ता है, क्योंकि ना जब से हम लोग गद्दी बैठाए तब से हमारे ज्योति पुरुष बाबा जी ऐसे ही जल रहे हैं। हम लोग ना इनको बुझने नहीं दे रहे। ऐसे हम लोग ज़्यादातर हम ध्यान देते नहीं हैं, शांत छोड़ देते हैं बाबा जी को। बाबा जी खुद ही अपना देख लेते हैं जो भी है। और हम लोग ना ज़्यादा देख रेख बिल्कुल भी नहीं करते। सिर्फ सुबह जाते हैं आरती करने के लिए, और शाम को जाते हैं, दोपहर में जब कुछ काम तभी हम लोग देख लेते। तो बाबा जी शांत खुद ही जलते रहते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग इसको चौंक बोलते हैं, आप लोग रंगोली बिल्कुल भी मत कहिएगा। हमारे जो गुरु बाबा है उसने ये मुझे सिखाया है चौंक पुनने के लिए, तो इसको चौंक बोलते हैं। तो मैं जो पुराना वाला चौंक था ना उसको मैं हटा रही हूँ फटाफट से, क्योंकि ना यहाँ पे मुझे बनाना है नया वाला चौंक। मैं चाहती थी कि रोज़ दिन बनाऊँ करके, लेकिन गुरु बाबा ने खुद ही बोला है कि रोज़ रोज़ तुम ये कर नहीं पाओगी, क्योंकि ना इसको बनाना इतना भी आसान नहीं होता, टाइम लग जाता है। तो ऐसे तुम्हारे पास टाइम रहती नहीं है, काम पे जाती हो, तो रोज़ रोज़ मत बनाओ, हफ्ते में एक दिन सोमवार के सोमवार बना दिया करो, बाकी दिन रहना दिया करो, इसको मिटाना मत बोलिए। तो मैं हफ्ते में सिर्फ सोमवार के सोमवार ही बनाती हूँ, बाकी दिन नहीं बनाती, क्योंकि इसको ना बनाने में भी टाइम लग जाता है, और बनाने बैठी तो रोज़ रोज़ मुझे टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे ना मान्यता भी खेल रही थी, मान्यता के पापा इसको खिला रहे थे। तो यहाँ पे सामने में चप्पल वगैरह पड़ा हुआ है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि हमारा इतना बड़ा भी जगह नहीं है, अभी सब अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, सब तरफ सामान पड़ा हुआ है। तो हम लोग ज़्यादा सामान के ऊपर ध्यान देते नहीं हैं, सिर्फ ज़्यादातर हम लोग काम के ऊपर ध्यान देते हैं, अपना काम के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि हमें ना अभी अपना कैरियर बनाना है, ना कि घर के कामों में व्यस्त रहना है।
तो यहाँ पे ना मुझे गोबर से लिपना चाहिए था, गाय के गोबर से, लेकिन मैं लाने जाती ना तो मुझे और टाइम हो जाता, इसीलिए जो पानी था ना मैं उसी से ही लिप रही थी। उसके बाद में मैं लग गई थी चौक पुनने के लिए। और मैं जो बोल रही थी वो, तो जिस जो जो भी है हमारी ही उम्र के है और जिनके घर हमारे जैसी हालत है ना, उनको ही पता होता है कि करियर बनाना कितना ज़रूरी होता है। हमारा अब एक बच्चा आ चुका है तो हमें ना काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हम लोग ना ज़्यादातर अपने काम पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी के पास दो पैसे मांगना ना पड़े। और बाबा जी की कृपा देखो, कभी भी हम, जब से हमारे ऊपर, हमारे हाथ में जब से हमारे घर का बागडोर आया, तब से हम कभी भी किसी के पास 1 रुपये मांगने नहीं जाते। उल्टा अगर किसी ने हमारे पास मांगा तो हम ज़रूर दे देते हैं, क्योंकि ना बाबा जी की कृपा ही है कि हम कभी भी एक पैसे के लिए तरसते नहीं हैं। हमारे पास कुछ ना कुछ हमेशा पड़ा रहता है। तो हमारे पास बहुत कुछ है, हम वीडियो में ऐसा दिखाते नहीं हैं। हमने बहुत कुछ अपने से किया हुआ है। जब मैं शादी करके आई थी ना, सिर्फ 17 साल की थी, हमारे पास उस टाइम कुछ भी नहीं था। आप लोग यकीन करोगे नहीं कि हमारे पास, मेरे घर में, मेरे ससुराल में ना सोने के लिए ठीक से बिस्तर भी नहीं था उस टाइम। और हमने ना अपने हाथ पैर अब सही सलामत है हमारे, अपने काम के भरोसे आज बहुत कुछ बना चुके हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि ये लोग बहुत इतना कमा लिए, उतना कमा लिए, तो भाई ऐसे ही हम लोगों ने नहीं कमाया, इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और जो मेहनत करते हैं ना, उनको ही पता होता है कि कैसे काम होता है। हमने रायपुर में गंदे बाथरूम भी साफ़ किए हैं, बहुत कुछ किया है हमने, बहुत ज़्यादा काम किया है रायपुर में। गांव में ज़्यादा कुछ हम लोगों को काम मिलता नहीं था। मैं घर में रहती थी, सिर्फ मान्यता के पापा बस बाहर काम में जाते थे, तो उनके पैसों से घर चल नहीं रहा था। क्योंकि ना हमारे गांव में अक्सर ना लोग ना बनाने वाले बहुत कम है और बिगाड़ने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये शायद ना हर किसी के गाँव में होता होगा, तो हमारे गाँव में तो बिल्कुल है। तो मान्यता के पापा ना बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे थे, तो मैं ना जीत करके रोज़ रोज़ झगड़ा करने के बाद मैं रायपुर लेकर गई थी। तो सच में मेरी ट्रिक काम कर गई, और रायपुर में जाने के बाद में हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर गई। पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, अब हमारे पास में भगवान की दया से बहुत कुछ है। अब हम लोग ना कभी किसी के पास झुकती नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं इस बात पे घमंड नहीं कर रही हूँ, आप लोग घमंड मत बोलना। हम जो भी है आज हम बाबा जी की कृपा से है, और हमारी मेहनत के बलबूते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ना मैंने चौक बना दी थी फटाफट, तो ज़्यादा कुछ अभी नहीं बता रही हूँ। और उसके बाद में हम लोग आ गए थे आरती करने के लिए, और मैं कौन सा आरती करती हूँ मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊँगी। और मैं ना आरती मोबाइल से ही सीखा है, और ज़्यादातर ना मैं पहले 3 आरती किया करती थी। जब हमारे यहाँ पहले माता माता दी को हम लोग बैठाए हुए थे अपने घर में, तो मुझे 3 आरती करना पड़ता था। एक माता रानी का, और दूसरा है काली माता का, और तीसरा लक्ष्मी माता का। तो मुझे ना आरती बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो अभी अभी हम लोग आरती करते थे ना नया नया, तो मुझे आरती जल्दी से याद नहीं था, इसलिए मैं देख के ही आरती करती थी, पढ़ के ही आरती करती थी। लेकिन अब तो सीख चुकी हूँ मैं। पहले जब 3 आरती सीख चुकी थी, तो अभी एक आरती करना मेरे लिए बहुत आसान है। तो यहाँ पे ना हम लोग फटाफट आरती कर लिए थे। और हमारे यहाँ अभी मैं देख रही हूँ ना कि पहले ना बहुत ज़्यादा लोग बाबा जी से दूर होते जा रहे थे, और अभी अभी ना बहुत लोग पास आते जा रहे हैं। तो अभी उसके बाद में हम लोग जब अंदर आरती किए, तो मैं बाहर आ गई जैत खाम की आरती करने के लिए। और हमारे यहाँ ना 7 दीपक से आरती किया जाता है। मेरे गुरु बाबा ने ऐसा बोला है कि 7 दीपक लगाना, और जब मर्जी ना हो तो एक ही दीपक से भी आरती कर लेते, पर हम लोग 7 दीपक ही जलाते हैं सतनाम के नाम से। तो यहाँ पे हमारे घर के बीचों बीच बाबा जी का गड़ा हुआ है जैत खाम। तो बाबा जी हमारे घर की पूरा रक्षा करते हैं। और जैत खाम के लिए हमने बहुत ज़्यादा लकड़ी ढूंढा था। सैगोन, सरई और धारा बोलते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लकड़ी ढूंढे थे हम लोग, लेकिन सरई और सैगोन का मिला नहीं था, तो धौरा का ही हम लोग जैत खाम लगा दिए थे। और यहाँ पे ना पहले कभी तुलसी का चौरा हुआ करता था, मतलब ये ना तुलसी माता की ही वास हुआ करता था, लेकिन इसको हम लोगों ने जैत खाम में तब्दील कर दिया है। और यहाँ पे मान्यता बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है। तो उसके बाद में ना मैं 5 दीपक ना चौक में रख दी थी।
तो ये बीच का है बाबा जी का है, और चारों जो आइट साइड में दिख रहे हैं ना, वो बाबा जी के 4 बेटे हैं। मैं तो सिर्फ 2 बेटे को ही ज़्यादा जानती हूँ, 2 बेटे की ज़्यादा बोलते हैं। एक तो हमारे अमरदास बाबा जी और दूसरे बालकदास बाबा जी। तो उसके बाद हम लोग अंदर आ गए थे। जब रोशनी, दीपक की रोशनी पड़ती है ना रूम में, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बाबा जी का रूम। उसके बाद में हमने फटाफट कपड़े चेंज करने के अपना स्कूल ड्रेस पहन लिया था। तो आप लोग मजाक ना समझना, ये स्कूल ड्रेस है। सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ स्कूल में पढ़ने जाते हैं और हम लोग काम करने जाते हैं, तो ये स्कूल की तरह ही है। तो हम लोग फटाफट कपड़े वगैरह चेंज किए और निकल लिए अपने स्कूल की तरफ। तो हमारा स्कूल वाला जो गली है ना, सॉरी स्कूल स्कूल बार बार नहीं बोलूँगी, नहीं तो कई कई लोग भड़क जाएंगे। तो हम लोग जहाँ पे काम पे जाते हैं ना, वो वाला गली आप लोगों को हम लोग दिखाएंगे जाते जाते कि कितना ज़्यादा कचरा भरा हुआ है हमारे गांव में। सामने का रोड मैं आप लोगों को दिखा ही चुकी हूँ, सामने मेन गेट का वाला दरवाज़ा, ये पीछे का गेट है। तो पीछे का गेट वाले रास्ते पे देख सकते हो कितना ज़्यादा कचरा है। ये रास्ता ना कभी बहुत बड़ा हुआ करता था, 2 ट्रक आसानी से बुलक जाए इतना बड़ा, सॉरी 2 ट्रक आसानी से पार हो जाए ना, इतना बड़ा हुआ था। तो ये अभी पड़ा था, और यहाँ जो होता था ना, सरकारी हैंडपंप, यहाँ पे सरकार बोल ये अब बंद हो गया है, क्योंकि ये ना अब पर्सनल हो चुका है। और यहाँ पे टंकी हो पहले था, प्लास्टिक वाले जो टैंक आते हैं ना, वो यहाँ पे था। तो वो जब यहाँ के सरपंच चेंज हुआ ना, तो वो उठा के ले गए। तो यहाँ पे ना मेरे पापा और अपने नातिन के साथ खेल रहे थे, और मान्यता के पापा काम शुरू कर दिए थे साँचा भरना। तो हम लोग ना बहुत पहले से काम चालू कर दिए थे, और मोबाइल घर में था तो मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाई थी। बाद में जब मोबाइल लेके गए ना, तो अब रिकॉर्ड की। और पापा 2 ढाई घंटों से ना धूप में बैठे हुए थे, क्योंकि ना मान्यता उनको छाँव में जाने नहीं दे रही थी, खींच खींच के लाके धूप में बैठा रही थी। और पापा का तबीयत ख़राब है ना, तो वो धूप में ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते, क्योंकि बहुत महंगा महंगा दवाई लेते हैं ना, ज़्यादा डोज वाला, तो उनको चक्कर जल्दी से आता है इसीलिए। तो यहाँ पे ना पापा के चले जाने के बाद मैं कोशिश कर रही थी कि मान्यता ना धूप में ना बैठे, छाँव में बैठे करके। तो मैं फावड़ा लेकर पहले उसको खड़े की, उसके बाद में ऊपर से पाल ढक दिया, लेकिन पाल ना बार बार हवा के वजह से गिर रही थी। और मान्यता भी मानने को तैयार नहीं थी, उसको तो बस धूप में खेलना अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मान्यता छाँव में खेले करके। तो जो है ना, सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा तेज है, इसीलिए बहुत खांसी आ रही है। तो यहाँ पे ना फावड़े से बनाने, तो मैं डंडा लेकर आ गई मान्यता को छाँव में बैठाने के लिए। उसके बाद में मैं बिस्किट खिलाने के लिए दे दी थी, और बोतल के ढक्कन से पानी पीने के लिए दे दी थी। यहाँ पे रेत में बैठी थी ना, उसका हाथ भी गंदा हो गया। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि गंदे चीज़ खिलाती है बच्चों को, ऐसा वो ये वो करके, तो ऐसा कुछ भी मत बोलना, क्योंकि जो मज़दूर है ना, उन्हीं को पता होता है कि बच्चे के साथ साथ काम कैसे किया जाता है। अगर हम लोग ज़्यादा साफ़ सफाई पे ध्यान देना, तो अपना काम नहीं कर पाएंगे। और साफ़ सफाई बच्चे को रखेंगे तो बच्चे को खिलाएंगे क्या, क्योंकि हमारे घर में इतना कुछ है नहीं कि बच्चे को खिलाए और काम पे गंदे करे भी ना। तो हमारी स्थिति ही कुछ ऐसी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मान्यता खुद से ही पानी पी लेती है, खुद से खा लेती है, मुझे सिर्फ देखना पड़ता है। या तो पानी पीना होता तो मैं इसको सिर्फ निकाल के देती हूँ, तो ये खुद से सब कुछ कर लेती है। ज़्यादातर ना मैं इसको ऐसी ही सिखा रही हूँ कि ये खुद से सब कुछ करे, जब मैं ना रहूँ ना घर में, तो ये अपने से सब कुछ कर ले करके। हम लोग की ना कोशिश, सॉरी मैं इतना अटक रही हूँ सर्दी की वजह से। तो हम लोगों की ना कोशिश यही रहती है कि मान्यता ज़्यादातर खुद से सब कुछ कर पाए करके। अभी ये सिर्फ 1 साल 3 महीने की हो चुकी है हमारी मान्यता। तो हम लोग बहुत कुछ इसको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ना
मान्यता के पापा को साचा भरने नहीं दे रही थी। उसके बाद में जब गाय को देखी ना तो ऊपर चढ़ गई गाय को भगाने के लिए। ये मिट्टी भी उठाई थी मारने के लिए, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। उसके बाद में बड़ा सा डंडा उठा ली थी, जितना बड़ी तो ये खुद नहीं उतना बड़ा डंडा उठाई थी, और इसे संभाल नहीं रही थी ना, इसीलिए रो रही थी ये। तो इसको छोटा आप लोग समझना मत, जितना ये छोटी दिखती है ना उतना ये है नहीं, बहुत ज़्यादा जिद्दी है, बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, जो हम लोग बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, बच्ची है ना, कुछ कर भी तो नहीं सकते। उसके बाद में ना दोपहर का टाइम था, तो दोपहर में मिट्टी ख़त्म हो चुका था, तो हम लोग ना दोबारा मिट्टी बना रहे थे, और जितना हम लोग बनाए थे ना ईंट उसको ढक दिए थे, क्योंकि ना ये मिक्स मिट्टी है तो जल्दी से ख़राब हो जा, ईंटा फट जाता है 2 टुकड़ों में, तो ढकना पड़ता है, ढकना ज़रूरी होता है। तो मैं ना सुबह के चाय वगैरह हम लोग पिए थे ना, वो बर्तन लेके घर जा रही थी, क्योंकि ना मुझे घर आके बर्तन धोना भी था, और कुछ कुछ काम बचा रहता है ना उसको करना भी होता है। उसके बाद में हम लोग ना शाम को जल्दी चले गए थे ईंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना मान्यता के पापा साचा भर रहे थे, वो मुझे देख नहीं रहे थे कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ करके। तो दूसरा जो साचा जो बचा था ना उसको भी ये भरने लगे थे। मान्यता के बाबा बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा ही, बहुत काम करते हैं उसके बाद में हम लोग छुट्टी, मतलब हम लोगों का हो चुका था अपने स्कूल का छुट्टी, और हम लोग जा रहे थे घर। यहाँ पे मान्यता को बाय बोलने के लिए बोली थी, लेकिन मान्यता बोले तब मैं